जनाब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है इसको समाअत के लिए अब मुकर्रर कर दिया गया है। 8 रुकनी बेंच है जो कि इस केस की समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कि हुकूमत ने बनाया था और उसके बाद फिलहाल ये चीजें निकलकर सामने आई थी कि खुद नोटिस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 3 जो सीनियर तरीन जजेस होंगे उनके इख्तियारात होंगे, जो जजेस चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात हैं उनके हवाले से भी काफी ज्यादा बात की जा रही थी। हमारे जो नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं इमरान वसीम और नीलम अरशद, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। इमरान भाई ये बताइएगा, अब ये 1 जून को समाअत होने जा रही है, 8 रुकनी बेंच जैसे कि आपने बताया कि इस केस की समाअत करेगा। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो हुकूमत लेकर आई थी गालिबन ये चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात पर मबनी था, तो अब इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, क्या कहेंगे? सलमान देखें, अब ये इस केस के साथ 2 चीजें जुड़ी हैं। एक तो 1 को समाअत होनी है, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात केस की समाअत हुई है, आज की समाअत का भी 1 जून की समाअत के साथ ताल्लुक है। अब इलेक्शन केस में आज अटॉर्नी जनरल ने आके एक कानून रिव्यू एक्ट की आप बात कर रहे हैं ना, एक नया कानून जो है वो, आवाज आ रही है? रिव्यू एक्ट की बात कर रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है मुझे। जी बिल्कुल, जजमेंट एंड रिव्यू ऑर्डर्स के हवाले से जो कानून बनाया गया है उस पर आज चीफ जस्टिस भी सरप्राइज हुए और जो कमरा अदालत में बैठे वकला थे वो भी सरप्राइज हुए और साफी भी सरप्राइज हुए। तो चीफ जस्टिस ने हुक्म यह दिया है 1 जून के लिए अटॉर्नी जनरल को कि आप, क्योंकि जो पहला आपने कानून बनाया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून 2023 के नाम से, अब क्या उस कानून की जरूरत मौजूद है? क्या वो आप हुकूमत ये समझती है कि वो जो कानून है, अब नया कानून आने के बाद उसकी अफादियत खत्म हो चुकी है? तो अटॉर्नी जनरल ने उस कानून के हवाले से भी अब 1 जून को अदालत को जो है वो आगाह करना है कि आया कि वो कानून के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उसको वफाकी हुकूमत कंटेस्ट करना चाहती है ये या नहीं कंटेस्ट करना चाहती। क्योंकि जब ये सवाल आज चीफ जस्टिस ने पूछा अटॉर्नी जनरल से तो उनका यह कहना था कि मैं इस हवाले से फिलहाल अदालत में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, आइंदा समाअत पे हुकूमत की जो भी हिदायत होंगी उनसे मुतल्लिक जो है वो अदालत को आगाह कर दिया जाएगा। तो ये 1 जून को समाअत होने जा रही है। 8 रुकनी बेंच है, बड़ा बेंच है और इसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल है, इजाजुल एहसन है, मुनीब अख्तर साहब है और बाकी जो कहा जाता है एक सोशल मीडिया के ऊपर कि चीफ साहब का अपना धड़ा है, तो वो बाकी जज साहबान भी इसमें शामिल हैं। अब देखना ही होगा कि इस कानून को अब वफाकी हुकूमत कंटेस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है जनाब, और आज भी एक अहम समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, जाहिर सी बात है ये इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त थी। नीलम भी हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। नीलम, ये बताइएगा ये समाअत मुलतवी कर दी गई है, जुमेरात तक ये समाअत मुलतवी हुई है, तो ये आज की समाअत में क्या कुछ हुआ? बिल्कुल सलमान, आपको बताएं कि आज की समाअत जो थी वो काफ़ी मुख्तसर थी, क्योंकि ये गुमान था कि शायद आज कोई ना कोई फ़ैसला जो है इस तमाम तर मामले पर आएगा नज़रसानी से मुताल्लिक, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनके दलाइल बिल्कुल जिसे कहते हैं हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके थे। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने उनसे कुछ दायरा कार से मुताल्लिक नज़रसानी के सवालात उठाए थे, तहम आज ये इम्कान था कि शायद आज दलाइल मुकम्मल हो जाए और अदालत इस नज़रसानी दरख्वास्त पर कोई फ़ैसला सुनाएगी। लेकिन जैसे ही समाअत शुरू हुई सलमान, तो हम बल्कि ख़ुद भी वहाँ पर हैरान रह गए, क्योंकि आज हुकूमत की तरफ से बड़ा अहम नुक्ता उठाया गया और वो चीज़ जो कि मुझे लगा कि शायद काफ़ी रोज़ से हमारे कुछ पार्लियामेंटेरियन रिपोर्टर्स जो थे उनकी आंखों से ओझल रही, क्योंकि अगर वो चीज़ रिपोर्ट हो जाती तो डेफिनेटली इस चीज़ का कोर्ट रिपोर्टर्स का बड़ा बखूबी अंदाज़ा हो जाता कि वो बिल जो कि कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है सदर आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद, उसका आज हवाला दिया गया। अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताया गया कि जो बिल है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो अब जुम्मे से ये जो कानून है वो लागू हो चुका है, तो चीज़ें अक्सर मुख्तलिफ हो गई हैं, जिस पर अदालत की तरफ से एक लम्हे पर जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से मुखातिब करके अटॉर्नी जनरल से कहा गया कि इसी वजह से शायद आप मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि अदालत ने काफ़ी आड़े हाथों लिया था इस तमाम तर मामले पर, और अब चूँकि अब बिल जो है वो एक कानून की शक्ल जो इख्तियार कर चुका है, तो उसके बाद हुकूमत को डेफिनेटली काफ़ी रिलीफ नज़र आ रहा है इस नज़रसानी दरख्वास्त से मुतालिक। और वो तमाम दायरा कार जिस पर पहले बहस हो रही थी हुकूमत की तरफ से और अदालत उस पर एतराज़ उठा रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ उठा रही थी कि वो नुक्ते जो कि पहले आप दौरान समाज जो उठा चुके हैं उसके अलावा नए नुकात नहीं उठा सकते, तो उससे मुतालिक बड़ी अहम जो पेशरफ्त है वो इस कानून के बाद सामने आई है। अब इस कानून के बाद आप जो नज़रसानी से मुतालिक मुख्तलिफ दायरा कार है, अगर उसकी वुसअत की बात की जाए तो वो काफ़ी वसी होता हुआ नज़र आ रहा है सलमान। तो उसके बाद हुकूमत जो है वो काफ़ी रिलीफ में नज़र आएगी इस तमाम तर मामले के बाद।
एक मुख्तसर समात थी। और इसमें एक अहम बात मैं ये भी बताना चाहूँगी आपको कि दौरान समात, ये तो इलेक्शन से मुतालिक जो समात थी वो तो काफ़ी मुख्तसर रही, लेकिन ऑडियो लीक से मुतालिक आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक वजाहत दी गई। ये कहा गया है उनकी तरफ से कि इस पर हमने कोई कालादम नहीं करार दिया ऑडियो कमीशन को जो कि काम कर रहा है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसके दायरे इख्तियार पर, इसकी कानूनी हैसियत पर बात की थी और ये चाहते थे कि इसमें जो है वो मुझे शामिल करके मेरी रज़ा के साथ कोई बेंच बनाया जाता। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी वाज़ेह किया कि मैं कतन ये नहीं चाहता कि मैं इस ऑडियो कमीशन का सरबराह बनता, मैंने खुद नहीं बनना था बल्कि किसी और जज को ही लगाना था। तो ये एक जो क्लैरिफिकेशन थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ये बड़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि एक तरफ केस चल रहा है इलेक्शन से मुतालिक जिसमें रिव्यू पर सवालात उठाए गए थे सलमान, और उस पर आज अदालत में काफ़ी हद तक रिलीफ, जो समझ ले कि 50% रिलीफ जो है सिर्फ ये बता देने से मिल चुका है हुकूमत को कि जो नजरसानी से मुतालिक दायरा कार है वो वसी हो चुका है। और इससे मुतालिक अब जो मजीद दलाइल दिए जाएंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो डेफिनेटली काफ़ी रेलेवेंट हो सकेंगे, जो कि वो नुक्ते जो कि पहले उठाए जा रहे थे जिन पर एतराज़ उठाया गया था अब उन्हीं पर बात करने का मौका मिलेगा इलेक्शन कमीशन को, और साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी काफ़ी मुतमईन नजर आए। लेकिन अहम बात ये थी कि ऑडियो कमीशन से मुतालिक जो कलादम करार दिए जाने से मुतालिक बातें थी उस पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वजाहत दी गई है। कहा गया है कि मैंने उसको कलादम करार नहीं दिया, अलबत्ता सिर्फ और सिर्फ जो कानूनी तरीक़ेकार था कमीशन की तश्कील का उस पर बात की है। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में शेर जैसी लड़ाई, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।